Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. क्यों इन हिंदू राजाओं ने मुस्लिम बादशाहों नवाबों की बेटियों से की शादी? कौन था अकबर की बेटी का पति? भारत में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुस्लिम नवाबों की बेटियों से शादी की। कुछ राजपूत राजाओं ने तो एक, दो या तीन नहीं, चार मुस्लिम शहजादियों से भी शादी की। हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ राजाओं के बारे में जिनकी बीवियां मुस्लिम नवाबों या सुल्तानों की बेटियां थीं। भारत के इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं और भारत के हिंदू राजाओं के बीच हुई जंगों के अलावा कई राजनीतिक व सामाजिक घटनाओं का जिक्र भी है। ऐसी ही कुछ घटनाओं में हिंदू राजाओं की मुस्लिम नवाबों की बेटियों से शादी का जिक्र भी मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 तक मेवाड़ के शासक रहे। वह महाराणा प्रताप के बड़े बेटे और महाराणा उदय सिंह द्वितीय के पौत्र थे। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद अमर सिंह ने मुगलों पर एक के बाद एक कई हमले किए। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के हमलों से घबराकर मुगलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। अकबर मेवाड़ नहीं जीत पाया और संधि के तौर पर अपनी बेटी शहजादी खानूम की शादी अमर सिंह से कर दी। इसके अलावा इतिहास में राजा मानसिंह के बेटे कुंवर जगत सिंह की शादी एक मुस्लिम शहजादी से होने का जिक्र भी मिलता है। उन्होंने उड़ीसा के अफगान नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम से शादी की थी। 1590 में राजा मानसिंह ने उड़ीसा में अफगान सरदारों के विद्रोह को कुचलने के लिए जगत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कुंवर जगत सिंह और मरियम की शादी कैसे हुई? जगत सिंह का मुकाबला नवाब कुतुल खां की सेना से हुआ। युद्ध में जगत सिंह घायल हुए और हार गए। इसके बाद कुतुल खां की बेटी मरियम ने जगत सिंह को गुपचुप तरीके से अपने पास रखकर उनकी देखभाल की। ठीक होने पर मरियम ने जगत सिंह को विष्णुपुर के राजा हमीर को सौंप दिया। कुछ समय बाद कुतुल खां की मौत हो गई। इसके बाद कुतुल खां के बेटे ने राजा मान सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं मरियम की सेवा से प्रभावित होकर जगत सिंह ने उससे शादी कर ली। उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास दुर्गेशनंदिनी में जगत सिंह के युद्ध में घायल होने और एक मुस्लिम लड़की के उनकी देखभाल करने के बारे में लिखा है। मेवाड़ के राणा सांगा ने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेरुनिसा से शादी की। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह और महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। इन्होंने मेवाड़ का विस्तार किया। उन्होंने राजपूताना के सभी राजाओं को एकजुट भी किया था। राणा रायमल की मौत के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने थे। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराकर किला जीता था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। अपराजित योद्धा के तौर पर पहचाने जाने वाले महाराणा कुंभा ने जागीरदार वजीर खां की बेटी से शादी की थी। महाराणा कुंभा ने 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को सहारनपुर के पास हराया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्मारक के तौर पर चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया। पिता महाराणा माकल की हत्या के बाद सिंहासन पर बैठे महाराणा कुंभा ने 7 साल में सहारनपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंदौर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू चाटूस के किले जीते थे। फिर उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी हराया। फादर ऑफ रावलपिंडी के नाम से पहचाने जाने वाले बप्पा रावल ने गजनी के नवाब की बेटी से शादी की। बप्पा रावल को मेवाड़ का संस्थापक भी कहा जाता है। उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में 728 से लेकर 753 तक राज किया। वह मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक शासक थे। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गुहिल की मृत्यु के 191 साल बाद 712 में हुआ था। उनके पिता ईड के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा रावल का नाम कुछ जगहों पर कालाभोज है। गुहिल वंश से ही सिसोदिया वंश निकला, जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप हुए। राजा छत्रसाल ने हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से शादी की थी। महाराजा छत्रसाल बुंदेला राजपूत योद्धा थे। उन्होंने औरंगजेब को हराकर बुंदेलखंड में स्वतंत्र बुंदेला राज्य स्थापित कर महाराजा की पदवी हासिल की। बुंदेलखंड आजकल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का हिस्सा है। महाराज छत्रसाल जूदेव बुंदेला ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के वंशज थे। वह पूरा जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की आज़ादी बनाए रखने के लिए जूझते रहे। वहीं राजपूत राजा बिंदुसार ने मीर खुरासन की बेटी नूर खुरासन से शादी की थी। तो इस तरह हिंदू राजाओं ने मुस्लिम बेटियों को भी अपनी रानी बनाने का सम्मान दिया, कहीं संधि की वजह से तो कहीं शासन की वजह से। यही कारण थे हिंदू राजाओं का मुस्लिम बेटियों से विवाह करने का। ऐसे ही अपना इतिहास जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।